आइए दोस्तों हम लिक्विड फंड से जुड़ी 3 पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहला है रिस्क। दोस्तों लिक्विड फंड में किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में रिस्क काफ़ी कम होता है, पर ऐसा नहीं है कि लिक्विड फंड में रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर लिक्विड फंड ने जिस कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है वो बैंकक्रप्ट हो जाए तो लिक्विड फंड का रिटर्न थोड़ी कम हो सकती है, पर ऐसा बहुत कम होता है और जनरली लिक्विड फंड का चार्ट स्लोली ऊपर ही जाता है। दूसरा पॉइंट है रिटर्न। लिक्विड फंड को हमें एक इन्वेस्टमेंट ना सोच के एक सेविंग्स अकाउंट की तरह देखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी रिटर्न किसी भी सेविंग्स अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा होती है, पर एक इक्विटी फंड से काफ़ी कम। सेविंग्स अकाउंट जहां हमें 3 से 4% तक का रिटर्न देती है, वही इक्विटी फंड हमें 12 से 15% तक का रिटर्न देती है। इक्विटी फंड काफ़ी रिस्की होता है और स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव से इसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। वही लिक्विड फंड कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता और इसी वजह से इनका रिटर्न कम ज़रूर होता है, पर इक्विटी फंड के कंपैरिजन में काफ़ी स्टेबल और कंसिस्टेंट होता है। और तीसरा है एक्सपेंस रेशो। दोस्तों एक्सपेंस रेशो वो चार्ज है जो म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए ईयरली लेती है। दोस्तों क्योंकि हमारे रिटर्न इक्विटी फंड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए हमें उन लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका एक्सपेंस रेशो सबसे कम हो, क्योंकि हम एक्सपेंस रेशो में जितना कम पे करेंगे उतना ही % हमारे रिटर्न के साथ ऐड होगा। जनरली लिक्विड फंड का एक्सपेंस रेशो 0.10% से 0.50% तक होता है। दोस्तों हमें इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपेंस रेशो जरूर चेक करना चाहिए, चाहे वो लिक्विड फंड हो या इक्विटी फंड।